जाएं दरवेश। इनका तो बहुत ज्यादा खून बह चुका है, अब क्या करें? हम कोशिश करेंगे, शिफा अल्लाह के हाथ में। चलो जल्दी करो। आलिशान, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, आलिशान, 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 आलिशान साहब, अपनी हवेली का दरवाजा खोलो। वो लोग बाहर से चिल्ला रहे हैं। आलिशान, हमें किस चीज का इंतजार है? इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने इनको अभी खामोश ना किया तो कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। सुनेंगे वो लोग। पहले हम उनको खामोश करेंगे, फिर उसके बाद उन सबके सर उतार देंगे। या अल्लाह! अगर तुमने इस दरवाजे के आगे खून की नदी न बहा दी तो मेरा तुम सबको खिलाया हुआ एक एक लुक्मा तुम पर हराम होगा। आलिशान, आलिशान, खोल दो दरवाजा। आलिशान! तुम्हें मेरी हवेली पर हमला करने का हिसाब देना होगा। मैं यहाँ हिसाब देने नहीं बल्कि लेने आया हूँ आलिशान। पहले तो जबरदस्ती मेरा मनसब छीन लिया और अब तुम मेरी जान लेने आए हो भतीजे। हम लोगों ने आपके उस खूनी खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो गुंदूस? सिपाहियों, अपनी तलवारें नीचे कर लो। दुंदार साहब ने अगर ऐसा कुछ किया है तो मैं खुद इन्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये बात तो तुम्हें इनसे पूछनी चाहिए। जो खूनी खेल इन्होंने रचाया था वो हमारे कबीले में फितने लेकर आया है। ये खेल झूठ और खून लेकर आया। क्या मुझे मेरा हक लेने के लिए तुमने कोई और रास्ता छोड़ा था? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? तुम बेवकूफ ही हो दुंदार। अपने बेटे के कातिल को बेटी दे डाली, इतने बेवकूफ हो। यही कातिल है उसका। बिस्मिल्लाह। मोहतरम शेख, आप अपने आप को बहुत थका रहे हैं, आप थोड़ा सा आराम कर लें। काम करना हम सबका इस्लामी फरीजा है जुल्फ़िकार। अल्लाह की राह में खिदमत करना एक मोमिन के लिए सबसे महबूब होता है। हाँ। मोहतरम शेख,
इंशाल्लाह अच्छा होगा, फिक्र मत करो। उस्मान, 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 अरे जल्दी चलो, देखो क्या हुआ है। चलो जल्दी चलो। उस्मान, अल्लाह खैर करे। उस्मान, 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 उन्होंने तुम्हारे साथ में क्या कर दिया? या अल्लाह रहम फरमा, मुझे इस तकलीफ से दो चार मत करना। उस्मान, अल्लाह का शुक्र है जिंदा है। जल्दी से आग जलाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। उस्मान, मेरे बच्चे, ये कैसा ने किया तुम्हारे साथ? आराम से। चलो जुल्फकार, उठाओ, उठाओ। आराम से। या अल्लाह, ए मेरे रब, मेरी उम्र भी उस्मान को दे दे, होश में आ जाए ये बस। उस्मान मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो बेटा। उस्मान, बताओ ये कहाँ हुआ, किसने किया बेटा, बताओ। अलाचा पहाड़ी पे मोहतरम, जब हम वहां पहुंचे तो ये हमें बेहोश मिले। तीर बहुत गहराई तक चला गया था, इसीलिए हम निकाल नहीं पाए। कुछ कीजिए इसके लिए। हट जाओ, हट जाओ। उस्मान, मैं हमेशा तनाजात से बचना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझ पर बहतान लगा रहे हो। हमला करो, सबको मार दो। रुक जाओ, बस बहुत हुआ। आप सब ये क्या कर रहे हैं? अपने ही खून पर तलवार कब से उठाना शुरू कर दी है? ये दुपट्टे को फेंक कर लड़ाई को रोकना क्या है? एक खातून की जुर्रत कि वो मर्दों के काम में दखल अंदाजी कैसे कर सकती है? आयगुल खातून, आप मुझे अपने किसी गुलाम की तरह ना ही समझे तो बेहतर होगा अलीशार साहब। काई हूं मैं, खातून तो हूं ही मैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मर्द भी। बेटी, तुमने ये करके मुझे अपनी तलवार म्यान में रखने पर मजबूर कर दिया। मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन आलिशार साहब ठीक कह रहे हैं। चलो अंदर जाओ। शाबाश। गुंदू साहब, बामसी साहब,
इंसानियत खत्म हो गई है क्या आप में? इतनी नफरत कैसे हो गई आप लोगों के दरमियान? दुश्मनी, और वो भी खून के रिश्तों के साथ। आय गुल बेटे, ये हम में से किसी की भी मुराद नहीं थी, लेकिन तुम्हारे बाबा के फैलाए हुए फितनों की वजह से एक बहू ने अपने ससुर को दुश्मन समझ लिया। आय गुल बेटी, मेरे कंधे पर तीर के 2 निशान हैं। ये जख्म मुझे बोरचन ने दिए हैं, जिसे मैं अपनी बेटी कहता था। अगर वो तीर आपको ना लगता तो बहादुर को मार देते आप, जिस तरह मेरे बेटे बदुर को मारा गया। आईगुल, बोरचन, चलो शाबाश, अंदर जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। या शाफी। सलजान खातून, लोहे की सलाख तैयार करें। तैयार है मोहतरम। जख्म कैसा है? जख्म बहुत गहरा है, अगर ये जिगर तक चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आगे हिकमत के सुल्तान पर है। या शाफी। खून बहुत ज्यादा बह रहा है बाबा। बस मेरे शेर, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी। चूंकि इल्जाम लगाया गया तो फिर कानून की नाफरमानी करना और हथियार उठाना दोनों ही काम गलत साबित होंगे। चूंकि बात यहां तक आन पहुंची है तो फिर वजाहत करता चलूं। मेरे दरवाजे पर आप शुकूक को शुभात के साथ आए हैं, लेकिन न ही मैंने दूनदार साहब को बहकाया और न ही बत्तूर के कत्ल में मेरा हाथ शामिल है। अब मुझे बताइए, आप यहां आकर क्या मकसद हासिल करना चाहते थे? तुम हमारे कबीले के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करोगे आलिशार। बतौर सांजाक सरदार, इन सरजमीनों पर मौजूद कबाइल मेरी जिम्मेदारी है। मैं क्या करूं गुंदूस? क्या मैं काफले भेजकर भेड़ों की रखवाली करूं? अब
भी आलिशार सरहद पर मौजूद कबाइल नहीं बोलते, लेकिन आज काई सरदारी और काई चरगे में मदाखलत करने वाला सांचक सरदार कल हर मामले में दखल देगा। और वो ये जानते हैं, ये नाकाबिल कबूल है आलिशार, ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। गुंदूज साहब, बामसी साहब, अगर निजाम दरहम भरम हुआ तो फिर इसे कोई भी नहीं संभाल पाएगा। मैं कहता हूं कि कल सौगूत में हम सब मुलाकात करते हैं। वो आपकी जगह है, वहां आप अपने सिपाहियों और घोड़ों को हिफाजत फराहम कर सकते हैं, और हम भी दूनदार साहब के साथ वहां आएंगे और मिलकर इसका कोई हल निकाल देंगे। ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे खुरेजी का खदशा हो। पहले बात करते हैं बराबरी की बुनियाद पर। अगर तुमने कोई नई चाल चली तो एक बात अच्छी तरह समझ लो आलिशार, हमारी तलवार होगी और तुम्हारा सर। ये ठीक तो हो जाएगा ना मोहतरम? हमारे सांसों की गिनती तो सिर्फ हमारा रब जानता है खातून। हमें अच्छा सोचना चाहिए, ये ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो जुल्फिकार, काई कबीले को खबर भेज दो, उस्मान जख्मी हालत में हमारे पास है। जी शेख मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कोनूर सिपाही का भाई गोकतुक है, यह मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम शेख, कदमों के निशानात हमें यहां तक ले आए। उस्मान साहब क्या यहां पर हैं? वो ठीक तो है ना? तुमने क्या सोच कर ये सब कुछ किया? मुझे खुद को तुम्हारी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। तुम्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं है। तुम संजाक सरदार की बीवी हो, बीवी। तुम यहाँ इस वक्त उसकी सिपाहियों की हिफाजत में हो। वो उन सबको यहाँ खत्म कर देने वाले थे। अहमक लड़की,
अली शार साहब की बीवी हूँ इसलिए हर रिश्ते को भूल जाऊं मैं? वो आखिर हमारा खून है अम्मी। ये खून खराबा हम सबको बहा ले जाएगा अम्मी। अगर आप मेरी माँ है तो हमारी बेहतरी का सोचें और खामोशी से बैठें। नहीं तो फिर जैसा कि आपने कहा, मैं सांजाक सरदार की बीवी हूँ ये याद दिला दूंगी। इस हवेली में आज के बाद मेरा हुक्म चलेगा। आए गुल खातून। सरदार की बेटी हो। मैं समझता था तुम इक़्तिदार और रिवायात को जानती होगी। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया। मर्दों के मामले में तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? वहाँ तुम्हारे बाबा तमाम सरदारान मामले को सुलझाने के लिए मौजूद थे। एक खातून की सोच के साथ तुमको क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? अगर आप इस हद को उठाना जानते हैं तो फिर मार ही दीजिए ये थप्पड़। अपने सिपाहियों के सामने अपनी इज्जत बचा लीजिए। मारिए। बेकार इधर उधर फिरना बंद करो वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। पहले तो पट्टा गिराया, अब तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। अपने रवैये पर गौर करो, ये न हो कि दिल तुम्हारा दुश्मन हो जाए। अगर ये सब मेरी अतात करें तो गेहातू बालगाई की ताकत देखेगा। ये मुस्कुराहट कैसी? तुम वो खबर लाए हो जो मुझे चाहिए। आपको जो चाहिए वो मैं ले आया हूँ। ये मत भूलो, अब से कोई भाईचारा या दोस्ती नहीं होगी, सिर्फ एक बालगाई होगा। और बालगाई के साथ चलने के लिए एक मुकद्दस रास्ता। हमारी जिंदगियां, हमारा खून सब आप पर कुर्बान बालगाए। बताओ मुझे, एंग्रू, कैसरी, कारामान के कमांडर आरगून और तोलोई गेहातू के खिलाफ आपका साथ देने को तैयार हैं बालगाए। वो सिर्फ आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अगर मैं ना होता तो गेहातू जो हर वक्त नशे में डूबा रहता है और वो हमारे अजीम खुदाओं को भूल बैठा है, आज तुम उसके कुत्ते होते। तो फिर रवाना हो जाओ। तुआ, आरगुन और तोलोई के सारे वफादार नौकर अपने घोड़ों पर कहीं रुके बगैर सबूत पहुंच जाए। वो जमीन से लड़ें और पानी से मुकाबला करें। उनसे कहो कि गेहातू सोगोत आ रहा है, हमारे बुधा के मुस्कुराते मुजस्मे की तरह गेहातू का सर काटने के लिए। वो मेरे पास आए। जो आपका हुक्म ताकतवर बालगाए।
गेहातू ने दस्ते रवाना कर दिए हैं। वो कारियाज जंगल से आ रहे हैं। आने दो उन्हें, देख लेते हैं उनको भी। क्या मेरे रब उस्मान को ये जख्म बर्दाश्त करने की कुव्वत अता कर। मुझे एक बेटे को खोने का गम न देना। या अल्लाह, ये जख्म मेरी जान ले लेगा। ये तो बुखार में तप रहा है बुरी तरह। मैं ताजा पानी लेकर आती हूँ। इसको अकेला मत छोड़ना मेरी बच्ची। बाला, बाला, अपना सर ऊंचा रखो। ये उदास होने का वक्त नहीं है, अल्लाह की पनाह में आने का वक्त है। उस्मान हमें सुन रहा है और महसूस भी कर रहा है। और अगर तुम चाहती हो कि ये जल्द से जल्द उठ जाए तो पहुंच डालो अपने आंसू। हिम्मत करनी होगी तुम्हें, समझ गई? उस्मान, क्या वाकई आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मेरे दिल में लगी आग को महसूस कर सकते हैं? खुदा के लिए उस्मान उठ जाएं। मेरी उम्मीद, मुस्तकबिल और मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्या करूंगी आपके बगैर मैं टूट जाऊंगी। मेरा मजीद इम्तिहान ना लें। इल्तिजा करती हूँ, उठ जाए। अल्लाह मेरी मदद कर, उस्मान को वापस लौटा दे मुझे मेरे रब। खैरियत है जुल्फिकार दरवेश? खुशामदीद। लेकिन आप मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। कुंदूज साहब, मुझे शेख साहब ने भेजा है उस्मान साहब की वजह से। उस्मान? मेरा भाई कहाँ है दरवेश, मुझे पता है। वो दरवेशों को जंगल में मिले, उन्हें बहुत जख्मी हालत में लाया गया। मोहतरम शेख चाहते थे
कि ये इतला मैं आपको दे दूं। आप फिक्रमंद ना हो, उनकी जान हमारे हवाले है। हम यहाँ फिर किस लिए खड़े हैं? चलें, हमें फौरन उस्मान के पास चलना होगा। चलें। रुक जाए बमसी साहब, रुक जाए। कोनूर सिपाही को खबर भेजो, तुम लोग दरवेश के साथ उस्मान के पास जाओ। जो हुक्म हुजूर। बमसी साहब, इस वक्त हमें आलिशार के साथ मामला तय करने जाना होगा। अब्दुर्रहमान गाजी, कबीले को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, ये आपके सुपुर्द है। आप फिक्र मत करें गुंदूज साहब। दरवेश, उस्मान को अकेला ना छोड़िएगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें बताएं। अल्लाह उस्मान को शिफा दे। इंशाअल्लाह उससे जल्द मुलाकात होगी हमारी। इंशाअल्लाह गुंदूज साहब। आमीन। अब्बास का गम अभी भी मेरे दिल में ताजा है। गुंदूज, मैं अपने आप को उस्मान से दूर यहाँ रोक नहीं पा रहा हूँ। बमसी साहब, अगर उस्मान यहाँ होता तो वो भी यही चाहता कि आप मेरे साथ चले। आपको क्या लगता है सिर्फ शाहीन और तमीर जी ही गद्दार हैं? हम गद्दारों में घिरे हुए हैं, हमें मोहतात रहना होगा। दरवेश, मेरी बात सुनो। बामसी साहब, जब भी उस्मान अपनी आंखें खोले उससे कहना कि बामसी साहब अपना फर्ज जल्दी पूरा करके उसके पास आ जाएंगे। जल्दी उसके पास होऊंगा। ठीक है बामसी साहब। ठीक है, ठीक है। ये सब सिपाही बहुत काबिल हैं हुजूर। ये हवा में परिंदे का बाआसानी शिकार कर सकते हैं। वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हुजूर। आलिशार साहब, हर रास्ते पर हम साथ चले हैं। हमने सब कुछ मिलकर किया। जरूरत पड़ने पर आप दुंदार को भी मार सकते हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? इंतकाम का खाना जब ठंडा हो जाए तो लजीज होता है दूनदार साहब। इतना गुस्सा मत किया करें, जरा पुरसुकून रहा करें आप। ये किस किस्म का इंतकाम है? ये किस किस्म का इत्तेहाद है आलिशाह साहब? आप हमारे दुश्मनों के दरमियान हमारी जान लेने की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी मत करो बहादुर। हमने दुश्मन की खाल उतारी है और अब हम दुम तक आ गए हैं। बस अब नमक लगाकर सिर्फ खुश्क करना बाकी है। मेरे दरवाजे पर हमला करने वाले आदमियों को मारना मसला बन जाता। हम गुंदूज और बामसी पर सुगूत के रास्ते में हमला करेंगे, और वो भी अपने सबसे बेहतरीन सिपाहियों के साथ। बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जब हम जिरगे में उनका इंतजार कर रहे होंगे तो उनकी लाशें हमारे कदमों में पड़ी हुई होंगी। مدد يا صاحب المeydan. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Serlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Derdi aşkın Eyyub ile
Gözü yaşlı Yakub ile ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile ol kumru bülbüller ile hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Medet ya tabibel kulub.